दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से नामों का जिक्र किया है। इनमें से कुछ नाम 1400 साल पुराने हैं। मगर दोस्तों, कुरान पाक एक ऐसी जिंदा जावेद किताब है कि इस किताब में अल्लाह ताला ने आने वाले इंसानों के नामों का भी जिक्र किया है। ये नाम ज्यादातर रिसर्चर्स के हैं और कुछ नाम मुल्क के उमरा और वुज़रा के हैं। अगर कुरान मजीद में किसी नाम का जिक्र आता है तो दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान बहुत नेक है, गुनाह करने के बावजूद हर गुनाह से पाक है और वो जन्नत में जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने नेकोकारों का जिक्र भी कुरान मजीद में किया है और उन लोगों का जिक्र भी कुरान मजीद में किया है जो लोग इंसानों के लिए इबरत का निशान हैं, जैसे कि फिरौन। अजीम साइंसदान एडविन हबल के बारे में तकरीबन सभी जानते हैं। ये एक ऐसा साइंसदान था जिसने पहली मर्तबा लोगों को ये बताया कि हमारी कायनात मुसलसल फैलती जा रही है, और उन्होंने अपनी इस दरियाफ्त का ऐलान सन 1929 में किया था। अब आइए इस बात को जानते हैं कि कुरान मजीद की कौन सी आयत इस बात की निशानदही कर रही हैं कि कायनात फैल रही है। तो मालूम होता है कि कुरान मजीद में 2 आयत ऐसी हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47 में फरमाता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, और आसमान को हम ही ने हाथों से बनाया और हमको सब मकदूर है। एक और जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम कुछ यूं है, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन बाहम मिले हुए थे तो हमने जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। आयात के इन तराजिम से हम बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि एडविन हबल की थ्योरी इन आयात से मिलती जुलती है और ये थ्योरी भी इसी बात की निशानदही कर रही है। यहाँ कायनात के फैलने का जिक्र है और इन्हीं आयात में एडविन हबल का नाम भी मौजूद है। हम ये बात जानते हैं कि एच अरबी में हे की निशानदही करता है और ए अरबी में अलिफ की निशानदही करता है। इसी तरह इंग्लिश के तमाम अल्फाबेट अरबी के तमाम अल्फाबेट्स की नुमाइंदगी करते हैं। अगर हम कुरान मजीद की इस आयत पर गौर करें और इसके तमाम हुरूफ को अलहदा अलहदा करके देखें तो हम बआसानी देख सकते हैं कि इंग्लिश के ये तमाम लेटर एडविन हबल का नाम लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई हतमी नताइज नहीं है। इसकी मजीद तहकीक करने के लिए हम इससे आगे आने वाले 4 हुरूफ को देखते हैं। अगर हम अरबी के इन 4 हुरूफ को इंग्लिश में तब्दील करें तो MUSIU बनेगा। तो हम देखते हैं कि इसका मतलब बिल्कुल वही है जो एडविन के नाम का मतलब है, यानी कि ये एडविन के नाम की ही निशानदही कर रहा है, क्योंकि इस नाम का मतलब और एडविन के नाम का मतलब एक ही है। कुरान मजीद में 2 आयत ऐसी हैं जो थ्योरी से मुताबिकत रखती हैं। दोस्तों, आइए दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। हम सब ये बखूबी जानते हैं कि कुरान मजीद में ऑब्जेक्ट वैल्यू होती है। ये वैल्यू पूरे कुरान मजीद की भी हो सकती है और एक आयत की भी हो सकती है, और कुरान मजीद के एक हर्फ की भी हो सकती है, और ये वैल्यू एक हर्फ से शुरू होती है। अगर हम कुरान मजीद में मौजूद आयत के इस हिस्से की ऑब्जेक्ट वैल्यू मालूम करें तो इसकी कद्र 1929 होगी। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि एडविन हबल ने इस थ्योरी को सन 1929 में ही पेश किया था। ये कि कुरान मजीद की एक आयत इसके नाम की निशानदही कर रही है और एक आयत ये बता रही है कि इस साइंसदान की थ्योरी कब पेश करनी है। अगर हम पहले वाली आयत पर वापस जाकर इसके तमाम हुरूफ को जमा करें तो ये हुरूफ भी 29 बनेंगे, और हम जानते हैं कि ये नजरिया सन 1929 में पेश किया गया था। दोस्तों, अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि ये हो सकता है कोई इत्तेफाक हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में सिर्फ एक यही नाम नहीं जो अल्लाह ताला ने इंसानों पर वाज़ेह किया है, बल्कि कुरान मजीद में और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है। दोस्तों, हमारी जमीन पर सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है। ये ऊंचाई में 8,849 मीटर तक ऊंचा है। अगर हम जमीन की गहराई की बात करें तो आज का इंसान तकरीबन 11 किलोमीटर तक ज़ेरे समंदर जा सका है। ये समुंदर की गहराई का वो मकाम है कि अगर इंसान यहाँ पहुंच जाए तो इंसान को यहाँ घटाटोप अंधेरे और इस मकाम पर रहने वाली समुंदरी मखलूक के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाल ही में साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये अंदाजा लगाने के काबिल हुए हैं कि समुंदर की गहराइयों में बहुत तारीकी होती है। ये इंसान के बस का काम नहीं कि वो 20 या 30 मीटर से ज्यादा गहराई में जदीद आलात के बगैर गौता जन हो सके। इंसानी जिस्म में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं कि जो 200 मीटर से ज्यादा गहराई में पड़ने वाले पानी के दबाव का सामना करते हुए भी जिंदा रह सके।
दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये आयत तमाम समंदरों की तरफ इशारा नहीं करती, क्योंकि हर समंदर परत दर परत तारीक नहीं हो सकता। ये आयत खास तौर पर गहरे समंदरों की तरफ इशारा करती है, क्योंकि कुरान पाक की इस आयत में भी वसी और गहरे समंदर की तारीकी का हवाला दिया गया है। सूरज की रोशनी समंदर के इस गहरे तारीक हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाती। रिसर्चर्स जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के जरिए समुंदर के इसी हिस्से तक पहुंच पाए हैं और देख पाए हैं कि वहां कौन सी नस्ल की समुंदरी मखलूकात आबाद हैं। समुंदर की गहराई में जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक अहमद नामी मुसलमान जो कि मिस्र में रहता है, इस आदमी ने बनाया था। ये शख्स 35.332 मीटर तक जेरे समंदर गया और आज तक कोई इंसान इतनी ज्यादा गहराई में नहीं जा सका। और मशीन के जरिए जेरे समंदर जाने का रिकॉर्ड अमेरिका के डॉन वाल्श और जैक पिकर्ड के पास है। ये सन 1960 में तकरीबन 11 किलोमीटर तक जेरे समंदर गए और बेहद अंधेरे की वजह से वहां वो कुछ भी ना देख सके। वहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा था और दूसरे ये कि कोई समुंदरी मखलूक उन्हें बार बार परेशान कर रही थी, इसलिए उन्हें दोबारा सतह समंदर पर वापस आना पड़ा। आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये 7 रंग बितरतीब बनफशी, कासनी, नीला, सब्ज, पीला, नारंगी और सुर्ख हैं। रोशनी की शुआ जब पानी में दाखिल होती है तो रिफ्लेक्शन के अमल से गुजरती है। समंदर के ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी में सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गौताखोर पानी में 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और खुदा न खास्ता कोई समुंदरी मखलूक उसे जख्मी कर दे तो हैरत अंगेज तौर पर वो अपने खून में सुर्खी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह 30 से 50 मीटर तक की गहराई तक आते आते नारंगी रोशनी भी मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 मीटर तक, नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज्यादा तक। साइंसदानों ने ये चीज आज दरियाफ्त की है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले बयान फरमा दिया था, जिसका तर्जमा और मफहूम कुछ यूं है। या फिर उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समुंदर में अंधेरा हो जिस पर एक मौज छाई हुई हो, उसके ऊपर एक और मौज आ रही हो और उसके ऊपर बादल हो। तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है, आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे भी ना देखने पाए। अल्लाह जिसे नूर ना बख्शे उसके लिए फिर कोई नूर नहीं। दोस्तों, कुरान मजीद की ये आयत आज जदीद साइंस को साबित करती हुई नजर आती है। कोई इंसान इतनी जल्दी ये बात नहीं समझ सकता था कि इन आयात का दरअसल मतलब क्या है, मगर कुरान मजीद इस दौर के इंसानों के लिए नहीं बल्कि अज़ल से लेकर क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का जरिया है। दोस्तों, कुरान मजीद की कुछ आयात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर देखने पर इस कदर मुशाबिहत मिलती है कि रिसर्चर रिसर्च करने के बाद खुद हैरान रह जाते हैं। कुरान मजीद में ये सब कुछ 1400 साल पहले मौजूद था, जिसको साइंस आज साबित कर रही है। आज तक साइंस ने जितनी भी तरक्की की है, इसमें जितनी भी जिद्दत आई है, कुरान मजीद में 1400 साल पहले इसका तज़किरा हो चुका था। बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम साइंसदान हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च में कुरान के मुताले को भी शामिल किया, और बहुत से गैर मुस्लिम साइंसदान अपनी रिसर्च करने के बाद मुसलमान भी हुए। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कुछ बताया गया है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और जब उन पर वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। सूरह नम्ल आयत 82। अगर गौर किया जाए तो कुरान मजीद की ये आयत AI की तरफ ही इशारा कर रही है। ये रोबोट इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं और ये सिस्टम तकरीबन हर जगह पाया जाता है। वहीं पर बाज उलमा का ये कहना है कि इस आयत का जदीद टेक्नोलॉजी AI के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये आयत क़यामत की निशानियों को बयान करती है। आज हम कुरान मजीद और AI में जो तफावत देखते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला का इल्म महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। आज के दौर में जब इंसान जदीद टेक्नोलॉजी की इंतहा को पहुंच चुका है, तो हमें इस बात को कबूल करना चाहिए कि इंसान की तख्लीक और इसका इल्म, इन सब का मकसद एक आला हुसूल के लिए था। कुछ लोग वहीं पर AI को दज्जाल के साथ जोड़कर देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि AI दज्जाल ही की एक किस्म है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये जाहिर होगा तो ये इंतहाई खूबसूरत होगा,
मगर इसके साथ कोई हादिसा रूनुमा होगा जिस वजह से ये बदसूरत और एक